हेलो गाइस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दीर्घकालीन लागतें। दीर्घकालीन लागतों को बोलते हैं इंग्लिश में लॉन्ग टर्म कॉस्ट। और इन दीर्घकालीन लागतों में हम पढ़ेंगे LTC यानी लॉन्ग टर्म टोटल कॉस्ट, लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट। यानी दीर्घकालीन कुल लागतें, दीर्घकालीन औसत लागतें और दीर्घकालीन सीमांत लागतें। इन तीन प्रकार की लागतों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सर्वप्रथम दीर्घकाल की जब भी हम बात करते हैं तो दीर्घकाल में क्या होता है कि यहाँ पर उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन संभव होता है। दीर्घकाल में उत्पादन के जितने भी साधन हैं उनमें परिवर्तन संभव होता है और साधनों को उनकी मांग और पूर्ति के अनुसार उनमें परिवर्तन लाया जा सकता है। यानी जो हमारी मांग और पूर्ति है उनके अनुसार से इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे इसमें कि दीर्घकालीन जो कुल लागत है उसका वक्र कैसा होता है और दीर्घकालीन कुल लागत का क्या तात्पर्य है। तो दीर्घकालीन कुल लागत को बोलते हैं LTC यानी लॉन्ग टर्म कॉस्ट। दीर्घकाल में किसी वस्तु के उत्पादन में जितना कुल व्यय होता है उसे कहते हैं LTC यानी दीर्घकालीन कुल लागत, लॉन्ग टर्म कॉस्ट। यदि दीर्घकालीन में उत्पादन कभी शून्य होता है तो कुल उत्पादन भी शून्य हो जाती है। दीर्घकालीन कुल लागत और अल्पकालीन कुल लागत में गाइस थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ पर क्या होता था कि जब अल्पकालीन जो समय होता है उसमें यदि उत्पादन की मात्रा क्या हो, शून्य हो, तो जो कुल लागत शून्य नहीं होती थी क्योंकि वहाँ पर स्थिर लागतें मौजूद रहती थी। ये वहाँ पर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती थी वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये टोटल फिक्स कॉस्ट नहीं है। यहाँ पर दीर्घकालीन में यदि जो क्या होगा उत्पादक होगा उसको यदि ऐसा लगेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि उत्पादन नहीं हो रहा है, शून्य हो रहा है, तो क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में जो संयंत्र है उसे ही बंद कर दिया जाएगा। यानी दीर्घकालीन में शून्य उत्पादन होने पर कुल लागतें भी क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। यहाँ पर देखिए ये मैंने OX पर लिया है, आपका उत्पादन लिया है, और इस OY अक्ष पर मैंने क्या लिया है, लागत ली है। और जो ये जीरो अक्ष है, जीरो, जब उत्पादन जीरो हो रहा है तो यहाँ पर लागत भी देखिए जीरो से स्टार्ट हो रही है। यानी LTC कितने हैं, LTC यहाँ पर है जीरो से स्टार्ट हो रही है। तो आप समझ गए होंगे कि दीर्घकाल में जब उत्पादन की मात्रा शून्य होती है तो लागतें भी शून्य होती है। और दीर्घकाल में कुल लागत का मतलब है कि जितना किसी वस्तु के उत्पादन में कुल व्यय या खर्चा होता है उसे क्या कहते हैं, दीर्घकालीन कुल लागतें कहते हैं, यानी LTC कहते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट पे, दीर्घकालिक औसत लागतें। दीर्घकालिक औसत लागतें, तो दीर्घकालिक औसत लागतें यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाएंगे, टेक्निकल प्रॉब्लम
हो जाती है कभी। ठीक है, अब हम करेंगे दीर्घकालीन उत्पादन लागत की बात करेंगे कि दीर्घकालीन उत्पादन लागतें क्या होती है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट, तो वस्तु की कुल दीर्घकालीन लागत में वस्तु की मात्रा से भाग देने पर प्राप्त होती है। यानी जो दीर्घकालीन औसत लागत है वो कैसे निकलेगी, जब हम दीर्घकालीन जो कुल लागत होगी उसमें यदि हम किसका भाग दे देंगे, यानी जो टोटल कॉस्ट जो होगी कौन सी वाली, लॉन्ग टाइम वाली, उसमें यदि हम क्यू का भाग दे देंगे तो हमें मिल जाएगा कौन सी लागतें, यानी दीर्घकालीन औसत लागतें। अब हम इसके यानी वक्र पर जाते हैं कि दीर्घकालीन औसत लागत का वक्र कैसा होता है। तो जैसा कि आप ये यहाँ पर देख रहे होंगे, चित्र में देख रहे हैं कि जो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र होता है वो यू आकार का होता है, लेकिन यह थोड़ा सा कैसा होता है, चपटा होता है। ये मैंने इसमें भी लिख रखा है कि LAC अनेक छोटे छोटे अल्पकालिक औसत लागतों को स्पर्श करता है। ये क्या है, अल्पकालिक औसत लागतें ये दिखाई दे रहे हैं, SAC, SAC2, SAC3, SAC4। ये छोटे छोटे जो अल्पकालीन लागतें होती हैं उनका यहाँ जोड़ होता है, यानी स्पर्श लागतों के मिलने से बना हुआ है, जो कैसा होता है, यू आकार का होता है, लेकिन यह थोड़ा सा चपटा होता है। आपने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि जो अल्पकालीन लागतें होती है उस जो औसत लागतें होती है उसका आकार भी यू आकार का होता है और इसका भी यू है, लेकिन इन दोनों में अंतर है कि ये वाला जो लॉन्ग टर्म जो एवरेज कॉस्ट है यह थोड़ा सा चपटा होता है, और इस कारण से यह लिफाफा वक्र भी इसे कहते हैं। क्या बोलते हैं इसी को, लिफाफा वक्र भी बोलते। इनवेलप, इनवेलप का मतलब है लिफाफा। ये देखो यहाँ पर क्या बन रखा है, लिफाफा जैसे लिफाफा यूं में होता है ना, ये देखो यूं में होता है लिफाफा, जहाँ से नहीं बंद करते हैं लिफाफे को, तो इसलिए इसको लिफाफा वक्र या इसे आवरण वक्र भी कहते हैं। दीर्घकालीन में एक समय सीमा तक पैमाने की बचतें प्राप्त होने के कारण से, दीर्घकाल में क्या होता है कि पैमाने के यानी पैमाने की बचतें होने के कारण से हम क्या करते हैं, इसको पैमाने की जो बचतें होती है, तो पैमाने की बचतों के कारण से हम इसे, इसकी जो लागत है ये घटती जाती है, यानी औसत जो लागत है वो क्या होती है, कम होती जाती है। ये देख रहे हैं आप कि ये क्या हो रही, घट रही है या नीचे की ओर हो रही है, तथा एक बिंदु पर यह न्यूनतम हो करके पैमाने की गैर किफ़ायतों के कारण से उत्पादन लागत में वृद्धि होने के कारण औसत लागत बढ़ने लगती है। और यानी ये पहले गिरेगी, फिर यूँ फिर एक बिंदु पर, न्यूनतम बिंदु पर आएगी और फिर क्या हो जाती है, बढ़ने लग जाती है। यानी पैमाने के, यानी बढ़ती किसके कारण से, पैमाने की गैर किफ़ायतों के कारण से, जबकि घटती कब है, पैमाने की बचतों के कारण से ये लागतें घटने लग जाती है। और कोई भी संयंत्र है तो वह जितना उत्पादन यहाँ पर करना चाहता है, जैसे ये मैंने इसमें लिख रखा है कि यदि वह N स्तर पर उत्पादन करना चाहेगा तो वह
यानी SAC1 वक्र पर उत्पादन करेगा। यदि कोई संयंत्र M उत्पादन करना चाहता है तो वह SAC2 वक्र पर, और इसी प्रकार से अन्य बिंदु पर जितना कोई उत्पादन करना चाह रहा है उस स्तर पर कोई उत्पादन करेगा। और दीर्घकाल में क्या होगा कि दीर्घकाल में इसकी जो औसत लागत है वह LAC इस आकार की हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि दीर्घकालीन जो सीमांत लागत होती है, लॉन्ग टर्म जो मार्जिनल कॉस्ट होती है, वो क्या होती है। तो हम बात करते हैं कि दीर्घकालीन मार्जिनल कॉस्ट ये कुछ इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही है ज़रा। दीर्घकालीन सीमांत लागत। दीर्घकालीन में वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन बढ़ाने से कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसे दीर्घकालीन सीमांत लागत कहते हैं। दीर्घकालीन सीमांत लागत का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, LMC इज इक्वल टू डेल्टा LTC अपॉन डेल्टा Q। कहने का मतलब ये है कि LMC का मतलब है लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट, वो डेल्टा LTC का मतलब है लॉन्ग टर्म कॉस्ट। जितनी कुल लॉन्ग टर्म कॉस्ट होगी उसमें यदि हम डेल्टा Q यानी जितना आपने एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन किया है उसका भाग दे देंगे किसमें, कुल लागत में जितना परिवर्तन हुआ है। या हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है, टोटल कॉस्ट ऑफ एन, यानी जितना कुल उत्पादन हुआ है और जितना इससे पहली वाली इकाई से उत्पादन हो रहा था कुल उत्पादन, उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1, इसका सूत्र है। अब यदि हम बात करेंगे संबंध की कि जो दीर्घकालीन जो लागत है, औसत लागत और सीमांत लागत है, इनमें क्या संबंध होता है, तो इनका जो संबंध है वो ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे किसमें होता है, अल्पकाल में होता है। तो अब हम यानी इनके संबंधों को भी बता देते हैं। देखिए ये है आपकी OX अक्ष, फिर से बना लेता हूँ। ये है कौन सा अक्ष, OX अक्ष, ये है Y अक्ष, ये है आपका कौन सा वक्र, AC वक्र, AC वक्र है, ये आपका AC वक्र। और MC क्या होती है कि जब AC गिरती है तो MC भी गिरती है, और वो एक न्यूनतम बिंदु पर मिलते हैं और फिर इसके बाद क्या हो जाते हैं, वो एक दूसरे, ये न्यूनतम बिंदु है, ये कौन सा बिंदु है, न्यूनतम बिंदु है, इक्विलिब्रियम का बिंदु है E, और यहाँ पर ये संतुलन का बिंदु है, ये Q है, ये MC है। तो जब AC गिर रही है यहाँ पर, जब AC गिर रही है तो MC भी गिरती है, और एक समय बाद वो न्यूनतम स्तर पर E बिंदु पर मिलते हैं, और यहाँ से जो जब AC बढ़ती है तो MC भी बढ़ती है, लेकिन वहाँ तेज़ी गति से बढ़ती है। तो यदि सिंपल से आता है कि सीमांत की जो सीमांत लागत है दीर्घकाल में उसका आकार कैसे होता है,
तो दीर्घकाल में सीमांत लागत का आकार भी यू आकार का ही होता है, लेकिन ये जो दीर्घकालीन जो औसत लागत होती है इससे और अधिक ऊंचाई पर होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमने उसमें भी पढ़ा था, तो इनमें ज़्यादा कोई अंतर वाली कोई बात नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि दीर्घकालीन एसी तथा एमसी में संबंध आपने पढ़ लिया। अब है कि संयंत्र का इष्टतम आकार, कि कोई संयंत्र है उसका इष्टतम आकार कौन सा होगा, यानी उसको उत्पादन किस स्तर पर करना होगा जो कि उसके लिए सर्वोत्तम रहेगा, यानी इष्टतम बिंदु। तो इष्टतम बिंदु वह होगा जहाँ पर उसका क्या होगा, LAC, जहाँ पर उसका LAC, जहाँ पर उसका LAC जो होगा वो क्या होगा, ये है, मैं इसे शुरू से बना लेता हूँ चित्र को, आपको ये चित्र में भी मैंने बना रखा है, लेकिन मैं आपको, ये है OX अक्ष है, और ये पहले मैं बना लेता हूँ LAC, और ये है LMC, और यदि हमें बनाना है SAC तो ये बन जाएगा, और यदि बनाना है MSMC तो ये बन गया। तो ये जिस बिंदु पर ये मिल रहे हैं वो न्यूनतम बिंदु जो है, तो वह बिंदु क्या कहलाएगा, वह बिंदु कहलाएगा इष्टतम बिंदु। कहने का मतलब ये है गाइस कि इष्टतम बिंदु वह बिंदु होता है जहाँ पर LMC इज इक्वल टू LAC होता है, और साथ में SMC इज इक्वल टू SAC होता है, और जो LMC वक्र है वो क्या करता हो, AC वक्र को नीचे से ऊपर की ओर काटता हो। तो गाइस आज आपने पढ़ा दीर्घकालीन लागतों के बारे में। इसमें हमने पढ़ा दीर्घकालीन कुल लागत, दीर्घकालीन औसत लागत और दीर्घकालीन सीमांत लागत और इनका वक्र, और साथ में इसका कारण भी कि इनका जो वक्र होता है उसका जो आकार होता है उसके पीछे क्या रीज़न होते हैं। तो गाइस यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और आशा है कि आपको यह वीडियो मेरी पसंद आई हो।